दूसरी पार्टी की तरफ से ऐसे मुद्दे में हमेशा अप्रोच होती है कि इतने लाख ले लें, इतने करोड़ ले लें। कहाँ देखती हैं अपनी वैल्यू को कि दफा करो, सारे भाड़ में जाए, मेरा तमाशा बन गया, पैसे लो, घर को जाओ। आप कैसे इसके चुंगल में फंस गई? ये भी प्लान है, प्री प्लान है भोले रिकॉर्ड का आपके साथ? कौन कौन से ऐसे एविडेंस हैं जो आपको लगता है कि 100% इस मैटर के ऊपर फैक्ट है? ये वकला जो है ना, वो बड़ा फ्रंट के ऊपर क्लाइंट के लिए लड़ते हैं और बदनाम भी होते हैं, इवन के थ्रेट्स भी उनको आती हैं। तो क्या आप इसमें श्योर हैं कि शाइस्ता एंड तक आपके साथ चलेगी? आपने कैसे बिलीव कर लिया कि वाकई इसके साथ ज्यादती हुई है? इस्लामी शरीयत कोर्ट में भी जा रहे हैं कि अगर बोला रिकॉर्ड इसमें इन्वॉल्व है तो ये भी इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि इन दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से अप्रोच कर लिया जाता है, काफ़ी असर रसूख वाला है, पाकिस्तान में एक सेंसेशनल है, मोटिवेशनल है, पता नहीं क्या क्या किस किस्म के वो लेक्चर लोगों को देता है। तो आप इस मामले में कहां खड़े हैं इसके साथ? ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अब्दुल रहमान आप सब लोगों की खिदमत में एक इंतहाई दुख भरी कहानी के साथ हाजिर है। आशिया टिकटॉकर का वाकया होता है, मुल्क पाकिस्तान की बदनामी होती है और उस वाकये के बाद वो तमाम लड़कियां जो अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहती थी, वाकई ही उनके साथ ज्यादती हुई थी, वो मंजरेआम पर इस वजह से नहीं आई कि शायद पाकिस्तान की बदनामी होगी और फिर हम किसी न किसी की भीड़ चढ़ जाएंगी। लेकिन इस बार एक और निशाना बनी और आप सब लोगों के हर दिल अजीज ही मैं कहूंगा, क्योंकि हम इतना पस्ती में चले गए हैं, हमारा शऊर पता नहीं कहां चला गया है, हमारे माँ बाप की तरबियत पता नहीं कहां चली गई है कि सरेआम लड़कियों को वीडियो के सामने नचाने वाला, उनके रेट लगाने वाला, उनकी बोली लगाने वाला आज पाकिस्तान में सेलिब्रिटी है। आप सब लोगों का वो स्टार है, लाखों करोड़ों रुपया कमा रहा है और जिसकी इज्जत के साथ चाहे वो खेल सकता है, क्योंकि उसकी फैन फॉलोइंग है, उसके सब्सक्राइबर्स हैं, उसकी वैल्यू है और जो चाहे आप लोग उसी के ऊपर चलते हैं। और उसका एक बड़ा ही मशहूर जुमला, टीटो पार्टियां। मैं कहता हूं हम सब लोगों को शर्म आनी चाहिए। और आज की ये स्टोरी रिकॉर्ड उर्फ भोला रिकॉर्ड और फ्रॉड, पता नहीं क्या क्या मैं उसके बारे में कहूं। और आज ही वो मौका है हम जैसे जर्नलिस्ट को कि ऐसे लोगों के खिलाफ हम इकदाम उठाएं और इनको मुंह तोड़ जवाब दें। मेरे साथ मौजूद है शाइस्ता, जो उसकी दरिंदगी का शिकार बनी, और उसके साथ साथ राना हसनैन उनके वकील हैं जो इसके ऊपर गहरी नजर रखे हुए हैं, हर तरीके से इसको प्रोटेक्ट किए हुए हैं। हम इनसे पूछेंगे ये मामला कहां जाएगा, क्या शाइस्ता भी अमूमन दूसरे खानदानों की तरह इसको सजा दिलवाने के लिए आगे बढ़ेंगी, या फिर कोई किसी ना किसी नहज पर जाकर वो साइड पर हो जाएंगी, अपने वकील को भी बाईपास कर देंगी, हमें भी बाईपास कर देंगी और फिर मंजर आम पर आकर कोई मशहूरी का क्रेडिट लेना चाहती हैं। वो तमाम तर सवाल जो आप लोग इस वक्त अपने जहन में सोचे चले बैठे हैं, वो हम शाइस्ता से पूछेंगे। आइए सुनते हैं इसकी कहानी इसी की जुबान। भोला रिकॉर्ड उर्फ फ्रॉड, आप सोसाइटी में लोगों को नसीहतें करता फिरता है और माशाल्लाह से इतना मोतबर, इतने इतने अच्छे लेक्चर मैसेज देता है, लोगों के में अंदर मोटिवेशन लाता है। आप कैसे इसके चुंगल में फंस गई? बस सर आपके सामने ही है। मैं इसे समझती थी बहुत अच्छा इंसान है, इसका इमेज मेरे सामने बहुत अच्छा था, लेकिन जब मैं इससे मिली तो मुझे वाकई पता चला कि एक दरिंदा सिर्फ इंसान है, इंसानियत तो उसके अंदर थी ही नहीं। सोशल मीडिया के ऊपर हमें ये भी बातें सुनने को मिल रही हैं, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे व्यूवर्स को आप अच्छे तरीके से क्लियर करें। ये कहा जा रहा है कि ये भी प्लान है, प्री प्लान है भोले रिकॉर्ड का आपके साथ, क्या ऐसे इसमें कोई सदाकत है? नहीं सर, ये बिल्कुल झूठ है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, कुछ मैं अपने व्यूवर्स को ये भी बताता चलूँ, क्योंकि शाइस्ता काफ़ी टाइम से पाकिस्तान के तमाम चैनल्स को इस वक्त इंटरव्यू दे देकर काफ़ी इस वक्त टायर्ड हैं, थकावट है, इस वजह से शायद वो पूरी गुफ्तगू नहीं कर पा रही। लेकिन मैं चाहूँगा कि मेरे चैनल के ऊपर भी आप एक प्रॉपर ये बता दें कि आखिर ये मुआजरा हुआ कैसे। सर मेरा तकरीबन 1 साल से इसके साथ कॉन्टैक्ट था, बोला रिकॉर्ड के साथ। वाकई आपने सही कहा, बोला रिकॉर्ड उर्फ फ्रॉड वगैरह किस्म का ये बंदा है। तो सर हम मिलते थे, बात वगैरह होती थी, मेरा इसके साथ कॉन्टैक्ट था, टिकटॉक वगैरह बना ली, पब्लिक प्लेस पे हम लोग मिलते थे। तो सर कुछ घर के प्रॉब्लम्स वगैरह थे, मैंने इसके साथ शेयर वगैरह की, तो इसने कहा कि मेरा डीएसपी जानने वाला है, तो आप टेंशन ना लो, आप उनसे बात कर लेना तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। तो बस सर इसने यही बात कह के मुझे हिल्टन होटल रूम नंबर 503 में बुलाया और मेरे साथ ज्यादती की। अच्छा, ये बताएं कि अब ये मामला, मैं अभी हसनैन साहब से भी पूछूंगा, आपके वकील हैं, कि ये किस नहज पर जाएगा, क्योंकि वकील का काम है अदालत के मामलात और वैसे भी आपके सारे लीगल मैटर्स में आपको प्रोटेक्ट करना। तो क्या ऐसा तो नहीं होगा कि हसनैन साहब बिल्कुल साइड पे हो जाएंगे और शाइस्ता बोला रिकॉर्ड के साथ डायरेक्ट होकर अपने सारे मामला हल कर लेगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर
मुझे अपने वकील साहब पे पूरा बिलीव है, ठीक है, फ्रंट पर ये है, बैक पर मैं हूँ, जो भी बात है इन्होंने ही करनी है और मुझे इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि मुझे इंसाफ दिलाएंगे और बोला रिकॉर्ड जैसे को तो मैं कभी ज़िंदगी माफ़ नहीं करूँगी जब तक मुझे इंसाफ ना मिले। कौन कौन से ऐसे एविडेंस हैं जो आपको लगता है कि 100% इस मैटर के ऊपर फैक्ट है? सर मेडिकल इस बात को बिल्कुल वाज़ह करते हुए कि इसने मेरे साथ ज़्यादती की। अच्छा हसनैन साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। सबसे पहले तो मैं उसी सवाल से इसका आगाज़ करूँगा कि समटाइम ये होता है कि वकला जो है ना वो बड़ा फ्रंट के ऊपर क्लाइंट के लिए लड़ते हैं और बदनाम भी होते हैं, इवन के थ्रेट्स भी उनको आती हैं। तो क्या आप इसमें श्योर हैं कि शाइस्ता एंड तक आपके साथ चलेगी? देखें जी, वकला तो डे अव्वल से लोगों के हकूक़ के लिए, उनके राइट्स के लिए फ़ाइट्स करते आ रहे हैं। हमारी तो माजी उठा के देख लें तो वकला ने इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं। तो इंशाल्लाह ये कभी हो ही नहीं सकता कि इस बच्ची को जो है वो हम उस ज़ालिम शख्स के रहमो करम पर छोड़ दें। इंशाल्लाह इसको इंसाफ दिलवाएंगे और ये एक मसाली केस होगा, इसको इबरत का निशान बनाएंगे इंशाल्लाह। और दूसरे नंबर पे इसकी जो प्रोसीडिंग है वो केस की चल रही है। बेल वगैरह उसने अप्लाई की है, वन टाइम बेल ली है। वो एक लिमिटेड स्कोप होता है उसका, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए एक रिलीफ होता है डिफेंस के लिए मुल्ज़िम के पास। तो उसमें हम इंशाल्लाह जो भी हमारे एविडेंस हैं वो प्रोवाइड करेंगे, तो उस बेल को कंटेस्ट करेंगे, इसकी बेल इंशाल्लाह खारिज करवाएंगे। और जिस तरह अभी हालिया नूर मुकद्दम केस का फ़ैसला हुआ है, मुल्ज़िम को सज़ा हुई है, अदारों ने मेरिट के ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन की है, मेरिट के ऊपर अदारों ने जो है वो इस केस को डिसाइड किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अदारे इंशाल्लाह हमारे इस केस को, इस बच्ची को भी इंसाफ करेंगे इसके साथ। तो इसके केस को भी जो है वो इंशाल्लाह मेरिट के ऊपर जो है। अच्छा हसनैन साहब, ये भी बताइए कि आपके पास जब ये केस आया, शाइस्ता आई, आपने कैसे बिलीव कर लिया कि वाकई इसके साथ ज्यादती हुई है? देखें जी, प्रोफेशनल वकील हैं, बेशुमार FIRs आती हैं डेली, हम कोर्स में यही काम करते हैं। हमें जब FIR सामने आती है और जो मुल्ज़िम का बिहेवियर होता है, एटीट्यूड होता है कंप्लेनेंट का, ये जो भी पार्टीज़ हमारे पास आती हैं, हमें पहले से भी कुछ चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है। लेकिन जब इनके मेडिकल की बात आई और जो FIR के कंटेंट से और कुछ और एविडेंस हैं जो मैं अभी इसको जो है वो वाज़ह नहीं करना चाह रहा, फ्रंट पे नहीं लाना चाह रहा, विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह वो चीज़ें भी सामने लाएंगे। तो मुझे ये मेक श्योर अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि वाकयात और हालात के जरिए आपने पहचान लिया, ऑब्जर्व कर लिया कि ये वाकई इसके साथ ज्यादती हुई है। अब ये भी सुनने में आ रहा है कि जो दूसरी पार्टी है, यानी कि भोला रिकॉर्ड और फ्रॉड की जो है पार्टी है, उसके वकला जो हैं वो इस्लामी शरीयत कोर्ट में भी जा रहे हैं कि अगर भोला रिकॉर्ड इसमें इन्वॉल्व है तो ये भी इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि इन दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखें जी, वो इस्लामी शरीयत कोर्ट जाएं, जहाँ पे भी जाएं, हमें अदारों के ऊपर पूरा यकीन है कि अदारे मेरिट के ऊपर, अगर ये गिल्टी है तो मैं इसके साथ भी नहीं होऊंगा, ऑन द रिकॉर्ड ये सारी चीज़ें कह रहा हूँ। लेकिन मुझे पूरा यकीन है ये बच्ची इनोसेंट है, इसके साथ ज्यादती हुई है। मैं गुजारिश करूँगा आप सबसे, आप भी इसकी सपोर्ट करें, उस बंदे को सोशली भी इसका बाइकआउट करें और जो है इस बच्ची को इंसाफ दिलाने में आप भी भरपूर तावन करें। अच्छा मुझे शायद ये बताइए, आयशा टिकटॉकर एक बड़ी वायरल हुई थी और उसके बाद उसने कौम से भी माफ़ी मांग ली। जो जो उसके साथ खड़े थे, हसनैन साहब आपके साथ खड़े हैं, हम तमाम चैनल्स वाले आपके साथ खड़े हैं, सब लोग आपके साथ खड़े हैं। बाद में कुछ ऐसा तो नहीं हमें पता सुनने में आएगा कि आयशा टिकटॉकर की तरह शाइस्ता भी वैसी ही निकली और पाकिस्तान की बदनामी हो गई? सर उसका तो सोचा समझा प्लान था, शायद मुझे नहीं इस बारे में इतना नॉलेज, लेकिन मेरे साथ तो ज्यादती हुई, मुझे तो इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा मुझे ये भी बात बताइए कि इसमें आपकी फैमिली कितना सपोर्ट कर रही है आपको? फैमिली को प्रेशराइज किया जा रहा है, लेकिन आपको पता है सिविलाइज सोसाइटी में हम रह रहे हैं, बेशुमार नॉर्म्स रेस्ट्रिक्शन जो हमने उसको सामना करना होता है, क्योंकि बच्ची की जो है वो ज़िंदगी का मसला है, इसका फ्यूचर तबाह हो गया है। फैमिली भी प्रेशराइज हो रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसकी फैमिली इसको सपोर्ट कर रही है, डट के इसके साथ खड़ी है। और अच्छा, फ्यूचर की बात की हसनैन साहब ने, अब इस मैटर के बाद आपको नहीं लगता कि सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा सवालात उठेंगे? इस चीज़ को किस तरीके से फेस करेंगी आप? सर कुछ लोग समझने वाले, कुछ 50% लोग मुझे अच्छा जानेंगे, 50% बुरा जानेंगे। अब इज्जत तो बुरा आपको कोई नहीं जानेगा। इस वक्त तमाम मीडिया आपके साथ खड़ा है और हम आपकी आवाज़ हैं। बुरा आपको क्यों जानेगा? क्योंकि भोले रिकॉर्ड के बारे में सबको पता है कि उसका रिकॉर्ड कितना वो रिकॉर्ड याफ्ता है। मैं आपसे इस प्लेटफॉर्म से इस वजह से पूछ रहा हूँ ताकि वो लड़कियां जिनके साथ ऐसे जुल्म और ज्यादती होती आई हैं और वो शिकार होती हैं, लेकिन वो पता नहीं न जाने क्यों ऐसे नासूर, ऐसे जालिम दरिंदों से बचने के लिए या मजीद इनसे थ्रेट होने के लिए अपने आप को मंजर आम पर नहीं लाती। तो मैं इस वजह से चाहता हूं ताकि आप पाकिस्तान की वो तमाम बेटियां जो ऐसे जालिमों का शिकार बनती हैं, उनमें मोटिवेशन आए। किस तरीके से अपने आप को इन फ्यूचर लेकर चलेंगी? सर मेरे साथ तो जो होना था वो तो हो ही गया, लेकिन जो लड़कियां मतलब कि लोगों, इन जैसे लोगों से डर के अपनी आवाज़ दबा लेती हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि इन लोगों से डरे मत, इनसे मुकाबला करें, इन लोगों का खात्मा करें इस मुआशरे से। इन्होंने हमारे पाकिस्तान को, हमारे इस्लाम को, हमारे दीन को बदनाम किया हुआ है।
अच्छा, जो जिस होटल में आपको वो उसने बुलाया था, उसका मालिक आपके साथ खड़ा है? कोई कैमरे की रिकॉर्डिंग्स वगैरह, सारे एविडेंस वगैरह? देखें ये सारी जो है वो इन्वेस्टिगेशन की चीज़ें हैं, ठीक है। तो पुलिस के साथ वो मुझे उम्मीद है कि भरपूर तावन करेंगे। तो जहाँ पे कोई मसला हुआ तो इंशाल्लाह हम जो है वो अदलिया की भी सपोर्ट लेंगे, तो पुलिस के भी हम साथ खड़े हैं। अच्छा शाइस्ता, ये बताएं कि दूसरी पार्टी की तरफ से ऐसे मुद्दे में हमेशा अप्रोच होती है कि इतने लाख ले लें, इतने करोड़ ले लें, कहाँ देखती हैं अपनी वैल्यू को कि दफा करो, सारे भाड़ में जाए, मेरा तमाशा बन गया, पैसे लो, घर को जाओ? सर पैसे के इज्जत के साथ क्या, पैसे की इज्जत के साथ कोई जोड़ नहीं है। मेरी इज्जत गई है, मुझे इंसाफ चाहिए। ये पैसे वैसे की आप काइंडली ये सवाल मत करें, मुझे शर्मिंदगी होती है। ठीक है हसनैन साहब, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट और बड़ा खुददारी वाला सवाल है। मैं आपकी तरफ भी आऊँगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से अप्रोच कर लिया जाता है, काफ़ी असर रसूख वाला है, पाकिस्तान में एक सेंसेशनल है, मोटिवेशनल है, पता नहीं क्या क्या किस किस्म के वो लेक्चर लोगों को देता है। तो आप इस मामले में कहाँ खड़े हैं इसके साथ? देखें जी, इंशाल्लाह पहले भी हम प्रोफेशनल वकील हैं, बेशुमार ऐसे केसेस में करता आ रहा हूँ। तो इस केस से पहले भी बड़े मैंने हाई फाई केसेस किए हैं। इंशाल्लाह मैं आखिरी दिन तक जो है इस बच्ची के साथ खड़ा हूँ, और हमारी कीमत लगाने वाला ना अभी तक इस दुनिया में पैदा हुआ है और ना इंशाल्लाह होगा। अल्लाह अकबर। क्या मैसेज देना चाहेंगी शाइस्ता? सर मैं तो इतना ही कहूँगी कि एक इज़्ज़त से बढ़ के कुछ नहीं होता। लड़कियों को चाहिए कि अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करें और इन जैसे लोगों पे हरगिज़ यकीन ना करें। इन लोगों पे एतबार करके ये करने का यही नतीजा होता है जो आज मेरा हुआ है। फैसला आपकी अदालत में छोड़ते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा और ऐसे नासूर लोगों से खुद भी बचिए। और मैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए ये कहना चाहूँगा कि इसमें 90% कसूर पाकिस्तानी अवाम का है, जो ऐसे लोगों को सेलिब्रिटीज़ और स्टार्स बनाते हैं। उनका घर भी चलता है, उनका किचन भी चलता है, उनके फ्यूचर भी संवर जाते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसका निशाना बनती हैं ऐसी मासूम लड़कियां। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को। अल्लाह ने के बाद।